Hey friends, welcome to this channel and this video. We will learn English with the help of the movie subtitles is here and the beautiful sentences. So if you want to learn English and increase your conversation speed, then you are in a right place. So please keep watching the complete video here and stay in this video and stay in this video. Okay, so let's start. And all the sentences you can see here, जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे के सारे यूज़फुल और डेली लाइफ में हम जो यूज़ करते हैं वो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, जो हम एक बार देखेंगे और हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी ये सारी इमेजेस सारे फ़ोटोज़ के थ्रू से हम बताया जा रहा है, तो सारे दिमाग में बैठ जाएंगे और हम कभी भी रिकॉल करेंगे तो वो याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट सेंटेंस के साथ में, और वो है मैं चाहता हूँ कि तुम कलेक्टर बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम कलेक्टर बनो। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको? बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू बिकम ए कलेक्टर। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू बिकम ए कलेक्टर। यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली बात है। आई वॉन्ट टू यू बिकम ए कलेक्टर या आई वॉन्ट यू टू बिकम ए कलेक्टर, क्या बोलना सही रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा आई वॉन्ट यू टू बिकम ए कलेक्टर। क्यों? मैं चाहता हूँ कि तुम कलेक्टर बनो, है ना, ये चीज़ बोला जा रहा है। कलेक्टर बनो, क्या चाह रहा है? किस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है? पड़ रहा है कलेक्टर पे, है ना, जो बना जाए बनेगा उस कलेक्टर पे फोर्स पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू बिकम ए कलेक्टर, आई वॉन्ट यू टू बिकम ए कलेक्टर। बट यहाँ अगर फोर्स पड़ता तुम पे, यानी तुम जो है उस पर अगर फोर्स पड़ता तो यहाँ लिखते हैं आई वॉन्ट टू यू, आई वॉन्ट टू यू, आई वॉन्ट टू यू, है ना, आई वांट टू यू ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ पे फोर्स पड़ रहा है कलेक्टर पे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? कलेक्टर है। दैट्स वाई वी यूज़ हियर आई वांट यू टू बिकम ए कलेक्टर। ओके, हम ऐसा ही बोलेंगे। और भी हम ऐसे बोलते हैं ना कि व्हाट यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो? व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, है ना, व्हाट यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो? सो आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ कलेक्टर, है ना, हम इस तरीके से बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे। और ये था पहला। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, है ना, बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड। तो हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मतलब तुरंत हुआ है ना, तुरंत हुआ ना अभी, तो इसलिए V3 यूज़ हुआ यहाँ पे। हैपेंड का हैपेंड होता है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, चलो ऐसे बोलते हैं। ये ईजी सेंटेंस था, सबके लिए, बिगिनर के लिए था ये। बट यहाँ पे बिगिनर्स एडवांस सबके लिए है, ठीक है। बहुत धांसू और बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस है, मज़ा आएगा। पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कर दे पसंद आए तो, ठीक है। मुझे शरण दे दो बाबा जी, मुझे शरण दे दो बाबा जी। कैसे बोलेगा इंग्लिश इंग्लिश में? मुझे शरण दे दो बाबा जी, मुझे शरण दे दो, है ना। इसको बोलेंगे टेक मी अंडर योर विंग्स, टेक मी अंडर योर विंग्स। यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ देख लेते हैं। टेक मी अंडर योर विंग्स, विंग्स मतलब क्या होता है? विंग। टेक मी अंडर योर विंग, विंग मतलब क्या होता है? विंग एक तरीके से हम पंखा कह सकते हैं। पंख जो होता है ना, जो कबूतर हो चाहे पक्षी हो, जिसके पंख होते हैं ना, उसको विंग कहते हैं एक तरीके से। तो ये कह रही है ना कि मुझे शरण में दे दो, मुझे शरण में ले लो या शरण में दे दो। तो क्या करेगा उसमें? करेगा कि ये एक मुहावरा टाइप का हो गया, ठीक है ना, ये एक एडियम का टाइप का हो गया। तो टेक मी अंडर योर विंग्स होता है ना कि ये एक एडियम है। ओके, ये कोई सेंटेंस ग्रामर इसमें यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है टेक मी अंडर योर विंग, मुझे आपके शरण में दे दो, शरण में ले लो, इस तरीके से बोलना रहेगा, ठीक है ना। तो एक पक्षी चिड़िया कर क्या करती है? अपने बच्चों को क्या करती है? एक अपने पंखों को समेट के अंदर में डाल लेती है ना अपने पास, तो क्या करती है? उसके शरण में ले लेती है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि टेक मी अंडर योर विंग, मुझे शरण में दे दो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पे। दिमाग खराब हो गया है तेरा, दिमाग खराब हो गया है तेरा। क्या बोलेंगे? हैव यू लॉस्ट योर माइंड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, है ना। कैसे बोला गया है यहाँ पे? देख लेते हैं थोड़ा ग्रामर के बारे में। ग्रामर कौन सा कैसे यूज़ हुआ है, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है? ये हैव यू लॉस्ट योर माइंड क्या यूज़ हुआ है? कहाँ पे हैव यूज़ होता है? यहाँ पे यूज़ हो गया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल है? उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो, वहाँ पे हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है। यहाँ पे हैज़ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्ट है ना। यहाँ पे अगर ही होता तो हैज़ यूज़ होता, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए हैव यूज़ होता है। बाकी जो थर्ड पर्सन होता है
वहाँ पे हैज़ यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, आई यू, आई। सेकंड पर्सन क्या हो गया, है यू। एंड थर्ड पर्सन क्या हो गया, ही, दे। तो वहाँ पे ही और दे यहाँ पे हैज़ यूज़ होता है, बट आई और यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यानी आई और यू के लिए हैव यूज़ होगा। लॉस्ट, लॉस्ट क्या है, एक लॉस होता है, एक लॉस्ट हो लॉस्ट है यहाँ पे। तो लॉस्ट क्या है, V2 है, सॉरी V3 है। तो लॉस्ट 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 होता है ना, तो इसीलिए ये लॉस्ट है, ये V3 है। तो हैव यू लॉस्ट योर माइंड, है ना, इस तरीके से बोला गया है। तो ये चीज़ मज़ा आया ना, समझ में आ गया। तो लाइक करते हैं वीडियो को एक बार। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या बोलेंगे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे, बट यहाँ पे सेंटेंस कैसा यूज़ हुआ है, आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू। यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए था मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। इसीलिए यहाँ पे आई वॉन्टेड टू से टू यू समथिंग, से समथिंग टू यू है यहाँ पे। कैसे, आई वॉन्टेड यानी अगर वहाँ पे यहाँ पे आई वॉन्टेड यूज़ किया गया है ना, तो फिर कहाँ पे यूज़ होता है, रूल क्या है, रूल है अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो वहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 यूज़ होता है। तो वांट, वांटेड, वांटेड यूज़ होता है। तो यहाँ पे V2 यूज़ हुआ है, यानी कि मतलब तो सब्जेक्ट आई हो गया, V2 यूज़ हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे सेंटेंस में। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे से। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था तो क्या कहेंगे, आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू, है ना। से समथिंग टू यू, से मतलब कहना होता है, समथिंग कुछ कहना है तुमसे। तो आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू, इस तरीके से बोलना रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वन पे। आपको ग्रामर रूल्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताइए, और अच्छे रूल्स जानने हैं तभी बताइए। और अगर आपको ग्रामर रूल्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी बताइए कि आपको ग्रामर रूल्स नहीं बताने, सिर्फ सेंटेंसेस बता के चल जाइए। क्योंकि हो सकता है कि किसी को ग्रामर रूल्स नहीं पसंद आ रहे हो गए या फिर उनको नहीं चाहिए, तो फिर वो चीज़ बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँगा, जिस पे अगर उसमें लाइक ज़्यादा होता है तो उस चीज़ को मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। तुझे नहीं पता इनके बारे में, नेक्स्ट है, तुझे नहीं पता इनके बारे में। डोंट यू नो अबाउट दैम, डोंट यू नो अबाउट दैम, है ना। तुझे नहीं पता इनके बारे में। तो तुझे नहीं पता इनके बारे में, इस कौन सा टेंस में हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट, टू नॉट। यहाँ पे डोंट, यू नो, डोंट यू नो, यू डोंट नो, है ना, इसे बोलते हैं ना, यू डोंट नो तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो तुम्हें नहीं, तुम नहीं जानते हो। डोंट यू नो इंट्रोगेटिव पूछ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। इसीलिए यहाँ पे नॉट भी यूज़ हुआ है और इंट्रोगेटिव होने की वजह से यहाँ पे डोंट पहले लगा है सब्जेक्ट के। तो डोंट यू नो अबाउट देम, है ना, इस तरीके से तुझे नहीं पता इनके बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है, वो पीछे पड़ा है, वो पीछे पड़ा है, वो मेरे पीछे पड़ा है। क्या है, वो मेरे पीछे पड़ा है, क्या कहेंगे, ही इज स्टॉकिंग मी, ही इज स्टॉकिंग मी। वो मेरे पीछे पड़ा है, वो पीछे पड़ा है। तो किसी के पीछे पड़ा रहेगा ना, कोई शॉर्ट में भी देखिए, ये जो है ना डेली लाइफ में जो बोले जाते हैं ना, वही सेंटेंसेस है ना। कोई स्पेशल जो ग्रामर में सेंटेंस होते हैं वो नहीं है, हम जो बोलते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो हम क्या बोलते हैं, वो पीछे पड़ा है। अब जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे बोले कि वो पीछे पड़ा है मेरे, है ना, पीछे पड़ा है, किसी की जरूरत तो पीछे पड़े होंगे, तो बोलेंगे ही इज स्टॉकिंग मी, है ना। तो इस तरीके से ही इज स्टॉकिंग मी कौन सा टेंस में है ये बताइए, कहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में इज प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी यूज होता है। एग्जैक्टली वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पे ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, यानी B1 प्लस आईएनजी या फिर B5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज एंड वर्ब इज स्टॉक, एंड वर्ब के साथ में आईएनजी यानी स्टॉकिंग, एंड मी इज ऑब्जेक्ट हियर। ओके, तो ही इज स्टॉकिंग मी, वो पीछे पड़ा है, इज स्टॉकिंग मी, वो पीछे पड़ा है मेरे। चलते हैं नेक्स्ट पे। बोलो सानिया बेबे, सुनो मैं अब निकलता हूँ, सानिया बेब सुनो मैं अब निकलता हूँ, सानिया बेब। सो आई एम गोइंग टू बाउंस नाउ, आई एम गोइंग टू बाउंस नाउ, आई एम गोइंग टू बाउंस नाउ। बाउंस क्या होता है, बाउंस मतलब उछलना होता है, उछल के निकलना होता है। अगर कोई बॉल जो होता है वो बाउंस करके निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं, बॉल यहाँ से निकला है, तो बॉल इज बाउंसेड फ्रॉम हियर, है ना। तो हम इस तरीके से बोले ना, तो इसमें हम क्या कहेंगे, मैं अब निकलता हूँ, वहाँ पे हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू बाउंस नाउ,
मैं अब निकलता हूँ, आई एम गोइंग टू बाउंस नाउ, इस तरीके से हम बोलेंगे। कभी भी अगर आप किसी के साथ में अब नेक्स्ट टाइम कभी बोलेंगे ना कि मुझे अब निकलना चाहिए, मैं अब निकलता हूँ, देन बोलेंगे आई एम गोइंग टू बाउंस नाउ, आई वांट टू बाउंस नाउ, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। और सबको ये पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए, एवरीवन शुड नो, एवरीवन शुड नो, सबको पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए, एवरीवन शुड नो दिस, इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। एक तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, एक तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए, आई हैव बाउट अ गिफ्ट फॉर यू, आई हैव बाउट अ गिफ्ट फॉर यू, है ना, बाउट नहीं है, बाउट है। आई हैव बाउट अ गिफ्ट फॉर यू, या अब यहाँ पे आई हैव को आई हैव जो है यहाँ पे बी ई लिखा हुआ, तो आई बोल सकते हैं, आई हैव को शॉर्ट में आई बाउट अ गिफ्ट फॉर यू, इस तरीके से बोलेंगे। बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, एडवांस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको पूरा हमारी वीडियोस को देखते हुए। तो आई हैव बाउट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं एक तोहफ़ा लाया हूँ तुम्हारे लिए, मैं एक तोहफ़ा लाया हूँ तुम्हारे लिए। तो ये कौन सा टेंस में है ये बताइए। कहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में हैव या हैज़ यूज़ होता है, प्लस वी थ्री यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कौन सा टेंस होगा फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, तब आपका ये रिवीजन रहेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे भी समझ में आएगा डेफिनेटली। अब आप तो सीख रहे हैं, कुछ ज़रूर सीख रहे हैं, इसीलिए आप लिख पा रहे हैं। तो बताइए, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट विल आई से, व्हाट विल आई से, मैं क्या कहूँगा। बोलते हैं ना कभी, मैं क्या कहूँगा, आप लोग कर लीजिए। व्हाट विल आई से, डू, है ना, इस तरीके से ना, व्हाट विल आई से, मैं क्या कहूँगा। कौन सा टेंस में हो गया, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। व्हाट विल आई से, मैं क्या कहूँगा, इस तरीके से हम बोलेंगे, है ना। तुम क्या कहोगे, व्हाट विल यू से, है ना, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट है डू यू कीप चॉकलेट्स विथ यू, क्या आप अपने साथ चॉकलेट रखते हैं। डू यू कीप चॉकलेट्स विथ यू, है ना, इस तरीके से हम बोलेंगे। रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे डू यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। बट ये अगर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पे डू यूज़ नहीं होता पहले। यू कीप चॉकलेट्स विथ यू, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बट अगर इंट्रोगेटिव है इसीलिए डू पहले आ जाता है। डू यू कीप चॉकलेट्स विथ यू, है ना, क्या आप अपने साथ चॉकलेट रखते हैं। डू यू कीप चॉकलेट्स विथ यू, इस तरीके से बोलेंगे। डू यू कीप मनी विथ यू, अगर चॉकलेट की जगह पे कुछ और बोल सकते हैं, मनी विथ यू। डू यू कीप पेन विथ यू, है ना, कॉपी विथ यू, कुछ भी हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाइए और उसे डेली लाइफ में यूज़ करें, बोलें, तभी कन्वर्सेशन स्पीड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक हैं जो याद करने का चीज़ है। अगर आप याद रखते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द सेंटेंसेस आर वेरी इजी। ओके, यू कैन सी हियर जितने भी वोकेब्स यूज़ किया गया है इन दिस सेंटेंस, जितने भी सेंटेंसेस हियर, सो ऑल वोकेब्स आर वेरी इजी टू लर्न। ओके, नथिंग इज़ वेरी हार्ड सेंटेंसेस एंड हार्ड वोकेब्स यूज्ड हियर, सब इजी है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़, है ना। और जितनी मेरे जो एक चैनल का एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया हुआ है ना, प्लेलिस्ट को आप देखें, कंप्लीट वीडियो को देखें, सारे वीडियो को देखें और एक लाइक कर दें। मेहनत लगती है तो थोड़ा सा आपसे फेवर मांग रहा हूँ, लाइक कर दें, कमेंट करके बताइए कि आप सीख रहे हैं, है ना। और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।